राम की नगरी अयोध्या पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की ये जीत लोकसभा चुनाव के इतिहास में बड़े लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी और बड़े लंबे वक्त तक बीजेपी इस हार को अपने चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी हार मानकर चलेगी। इस ऐतिहासिक जीत के साथ पासी जाति से ताल्लुक रखने वाले अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी की उम्मीदों का चिराग बन चुके हैं। इसी के दम पर सपा आगे की सियासत करने वाली है। इसी अवधेश के नाम पर दलित वोट इकट्ठा करने वाली है। धर्म के आधार पर अब इस देश में राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर। अब राजनीति चलेगी पीडीए को लेकर, ये राजनीति चलेगी लोकतंत्र को लेकर, और ये राजनीति चलेगी आरक्षण को लेकर राजनीति चलेगी। अब धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, और वहां की जनता ने ये संदेश दिया है सांप्रदायिकता का पतन हो गया है। आगे की राजनीति कैसे चलेगी, किस नाम पर चलेगी, इसका दावा करने वाले अवधेश प्रसाद आज दलित राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। मंच से उनकी कही बातों को लोग सुन रहे हैं, लेकिन इसके उलट कुछ लोग हैं जो अवधेश प्रसाद को फूटी आंख पसंद नहीं करते। गलती से वो जीत गए, ये दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। एक पैसे का विकास न करता है, न करता, झूठा आदमी है वो। गुमराह करके, झूठ बोल करके अयोध्या से लोकसभा में पहुंचे हैं। कौन है ये लोग? आखिर क्यों अवधेश प्रसाद को झूठा कह रहे हैं? अवधेश प्रसाद ने आखिर ऐसा क्या किया जो ये लोग अयोध्या के सांसद को सरेआम कोस रहे हैं और भला बुरा कह रहे हैं? तो सुनिए, ये लोग हैं अयोध्या के अंतर्गत आने वाली विधानसभा मिल्कीपुर के लोग। वो मिल्कीपुर जहां से अवधेश प्रसाद साल 2012 में विधायक रहे, साल 2017 में चुनाव हार गए, फिर 2022 में विधायक बन गए। यूं तो अवधेश प्रसाद को विधायकी का लंबा अनुभव रहा है। मिल्कीपुर से पहले 7 बार अवधेश प्रसाद सोहावल निर्वाचन क्षेत्र से 1977, 1985, 1989, 1993, 1996, 2002 और 2007 में विधायक रहे। उसके बाद पहली बार वो 2012 में मिल्कीपुर से विधायक बने, फिर 2017 में बीजेपी के बाबा गोरखनाथ से हार गए, लेकिन 2022 में फिर उन्होंने मिल्कीपुर से चुनाव जीत लिया। 9 बार की विधायकी का अनुभव रहा है, लिहाजा क्षेत्र का विकास कैसे किया जाता है उसे भी अवधेश प्रसाद बेहतर जानते होंगे। लेकिन अयोध्या जीतने के बाद जिस तरह से अवधेश प्रसाद ने अयोध्या के विकास पर उंगली उठाई, उससे लगा कि अवधेश प्रसाद के पास विकास की कोई नई परिभाषा है। अयोध्या के विकास पर उंगली उठाने वाले नए नवेले सांसद अवधेश प्रसाद ने भारी बारिश के बीच राम पथ पर पानी जमा हो जाने पर सवाल खड़े किए थे। पहले इन्हें सुन लीजिए, फिर हम आपको ले चलते हैं उस जगह जहां का विकास ये बीते कई सालों से कर रहे थे। ये रामपथ है और ये श्री राम अस्पताल है। आखिर पानी गिरेगा तो अस्पताल में जाएगा ना। मैं आपसे पूछता हूँ, मौके पर आप लोग देखो, आखिर ये पानी सड़क का कहाँ जाएगा? अस्पताल में। और अस्पताल में पानी जाने की संभावना ही नहीं। पानी तो देख ही सकते हो आप, इमरजेंसी में चला गया, इमरजेंसी में। अयोध्या के जिस रामपथ पर अवधेश प्रसाद ने सवाल उठाए, उस रामपथ की तस्वीर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर डाली है और लिखा है कि फैजाबाद सीट से सांसद अवधेश प्रसाद जिस अयोध्या की सड़क को दुनिया की सबसे गंदी सड़क बता रहे हैं, वो यही सड़क है। आप अयोध्या में सिर्फ घटिया जातिवाद के कारण जीते हैं और दुनिया के सामने अयोध्या को बदनाम करना बंद कर दें। लेकिन सोशल मीडिया से अलग आज टाइम्स नाउ नवभारत अवधेश प्रसाद के उस मिल्कीपुर आपको ले चल रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा है, जिसे देखने के बाद आपको ये यकीन जरूर हो जाएगा कि अयोध्या जीतने वाले अवधेश प्रसाद की विकास की परिभाषा का सच आखिर क्या है। मिल्कीपुर की जनता के दिलों में उनकी विकसित छवि कितनी धुंधली और मटमैली है। ये देखिए, अयोध्या के सांसद और मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के विकास की ये तस्वीर। पीले रंग का ये बोर्ड कह रहा है कि अवधेश प्रसाद के लिए विकास की परिभाषा कैसी है। मिल्कीपुर में बड़े प्रयासों के बाद एक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज आया था, लेकिन अवधेश प्रसाद के चक्कर में इस कॉलेज की अंतिम यात्रा निकल गई और अब तक ये पूरा नहीं हो पाया। अवधेश प्रसाद जी यहाँ 2012 में विधायक चुने गए, समाज कल्याण मंत्री रहे,
उनके मंत्री रहते हुए यह जो है पॉलिटेक्निक का प्रोजेक्ट जो है हमारे मिल्कीपुर विधानसभा में आया, लेकिन उनके झूठे वादे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये अधूरा का अधूरा पड़ा रह गया, कार्य पूरा नहीं हुआ। वो किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके, झूठ बोल करके अयोध्या से लोकसभा में पहुंचे हैं। मिल्कीपुर का विकास सर तो देखा जाए तो सही माने में तो भाजपा सरकार में हुआ है, और रही अवधेश जी की बात तो आप देख ही रहे हैं, हमारे पीछे पॉलिटेक्निक है, ये पहला उदाहरण है। उसके बाद कहीं भी कोई भी काम इनका अधूरा ही पड़ा है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की विधानसभा सीट रह चुकी मिल्कीपुर विकास के लिए रो रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये सड़कों का हाल है। जब से बनी है तब से इस पर अवधेश प्रसाद ने अपनी नजरें इनायत नहीं की। यहाँ से लेकर आप सिरसिर तक आप चले जाइए, आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, आप यही नहीं जान पाएंगे। जब से विधायक जी जो है हमारे माननीय अवधेश प्रसाद जी हैं, जो सपा से विधायक हैं, लेकिन उनके सपा से विधायक होने के बाद से आज तक कोई भी नया निर्माण यहाँ नहीं हुआ है। ये सर भाजपा शासन काल में बनी थी, उसके बाद में अवधेश विधायक में, तब से एक बार भी इस पर कुछ नहीं हुआ है। आते नहीं क्या? आते जाते लेकिन ध्यान नहीं देते। हाँ, ये भाजपा शासन काल में बनी थी, तब से कुछ इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो प्रेजेंट टाइम जो विधायक है मिल्कीपुर के अवधेश जी, उन्होंने कोई काम इस पर तो कोई काम नहीं हुआ। सवाल है, अयोध्या की सड़कों पर तंज कसने वाले अवधेश प्रसाद को अपनी विधानसभा की ये सड़कें नहीं दिखाई दे रही हैं और ना ही लोगों का दर्द सुनाई दे रहा है। लेकिन ये तो हुई विकास की बात। अब सुनिए सामाजिक सरोकार में अवधेश प्रसाद की इमेज कितनी खराब है। ये विधानसभा मिल्कीपुर है, जनपद अयोध्या में आती है। यहाँ से विधायक हैं अवधेश प्रसाद। इनके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। जो यादव समाज हमारा है, उस समाजवादी पार्टी के साथ बेसोट माना जाता है। यही बगल में एक है गंगारामपुरवा, यादव समाज की पूरी बस्ती है। वहाँ पे कुछ दिन पहले आग लगी थी और ये पूरा कारवां लेके अपने बगल से चले गए, आदमी रुका तक नहीं। उसके बाद भी यादव समाज के लोग इसके पक्ष में हमेशा मतदान करते हैं। आए थे, मदरसा तक गए, मदरसा यहाँ से वापस आ गए, कहे लखनऊ हमारा फोन आ गया और हमारा लड़का 2012 में खत्म हुआ, 21 साल लड़का था, दरवाजे पे हमारे नहीं आए और मदरसा के यहाँ से वापस चले गए। तो मदरसा के भी बोले थे ईटा गिराने के लिए 2 टाली, तो वो भी नहीं गिराए। आए तो वादा किए थे, तो वो भी नहीं करे काम। मिल्कीपुर विधानसभा में ये है अवधेश प्रसाद की हकीकत। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर जो रिएक्शन आ रहे हैं, उससे कहां यकीन लग रहा है कि अवधेश प्रसाद की इमेज एक प्रगतिशील नेता की है। इधर अखिलेश अवधेश के जरिए यूपी में दांव लगाने की तैयारी में है। यूपी छोड़िए, 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव में अखिलेश ने मिल्कीपुर की सीट को हॉट सीट की लिस्ट में रखा है और यहां से वो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ाने के मूड में है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। मिल्कीपुर के विकास के लिए वो सीधे तौर पर बीजेपी को नंबर दे रही है। 2.5 साल विधायक रहे हैं, हमने 20 बार पलटन के पूर्वा की सड़क लिख के दिया, प्रधान हो, आज तक उस पर एक खड़ंजा इंटरलॉकिंग नहीं लगा। वही एक सड़क हमने नहीं बनवाया, 17 सड़क हमने इंटरलॉकिंग करवाया। माननीय विधायक जी ने 7 सड़क पास करवाया था बाबा गोरखनाथ ने। जब हम प्रधान नहीं थे तब उन्होंने यहाँ पे 4 पक्की रोड बनवाया हमारे यहाँ, एक सौलहरा, एक सरियावा, 2 सड़क बनी है। माननीय विधायक गोरखनाथ बाबा जी ने पास करवाया। 14 नल लगवाया विधायक जी ने हमारे कहने से। सारे स्थान पे कोई विकास नहीं हुआ। तो मैं मुस्लिम समाज, यादव समाज, दलित समाज सबसे अनुरोध करता हूं, जो इतना झूठा आदमी हो, जो आपके सुख दुख में शामिल न होता हो, ऐसे लोगों को नुमाइंदगी करने का इस मिल्कीपुर विधानसभा में कोई अधिकार नहीं है। मिल्कीपुर की विधानसभा की बात करें तो इन्होंने विकास कितना किया, रोड का? हमको तो कहीं विकास नहीं लगता। जो भी विकास है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। मिल्कीपुर संभाला नहीं गया, लेकिन अब अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बन गए हैं। निश्चित तौर पर अवधेश की जीत के पीछे अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला काम कर गया, लेकिन अयोध्या के विकास को ना तो अखिलेश चुनौती दे सकते हैं और ना ही अवधेश प्रसाद। बदली हुई अयोध्या को जिसने भी देखा, वो अयोध्या के लिए कम से कम ये तो नहीं ही कह सकता कि अयोध्या में विकास नहीं हुआ। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए मोदी और योगी सरकार ने जो प्रयास किए,
वह अयोध्या के नाम को पूरी दुनिया में अलग ही मुकाम पर खड़ा कर देगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जो 1450 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित हो रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस 240 करोड़ की लागत का अयोध्या धाम जंक्शन बना है, जो 60,000 यात्रियों की आवाजाही की सुविधा से संपन्न है। सुपरफास्ट ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या से शुरू की गई। अयोध्या दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर की सुविधा दी गई है। 6 लेन अयोध्या बाईपास परियोजना की शुरुआत की जानी है। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। चारों तरफ विकास हो रहा है। अयोध्या के अंदर शहादतगंज में मोदहा पर आपके ओवरब्रिज बन रहे हैं। आप ये देखेंगे शहर के अंदर सड़कों पे जो थोड़ी बहुत सुविधा दिक्कतें आई थी बीच में, उन पर बहुत तेजी से काम हुआ है। आप विकास की बात करते हैं, यहाँ पर विमानों का आवागमन जिस तरीके से बढ़ा है, हर पूरे देश से हर जगह से अयोध्या को जोड़ दिया गया है। फैजाबाद के नाम से जो पहले स्टेशन हुआ करता था, जो अयोध्या अब इस समय है, उसके ऊपर विकास के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। विकास बहुत तेज गति से चल रहा है। परिक्रमा मार्ग में चौड़ीकरण का कार्य बहुत तेज चल रहा है। चारों तरफ फ्लाईओवर का निर्माण बहुत कार्य तेज चल रहा है। हमारे सामने सड़क जो बन रही है, ये भी काम लगभग पूरा हो चुका है। तो विकास के कार्य में कहीं कोई कमी नहीं है। विकास कार्य जिस चरम सीमा पे चल रहे थे उससे बढ़ के तेजी से काम हो रहा है। ये आरोप जो है निराधार है और मतलब नहीं है बातों का। अयोध्या अपनी गति से विकास की राह पर है, लेकिन विपक्ष अयोध्या को लेकर एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश में लगा है, खासकर अखिलेश यादव और उनके नए नवेले सांसद अवधेश प्रसाद। लेकिन बीजेपी ने अयोध्या में जो लकीर खींची है वो बहुत लंबी है, जिसे पार करना फिलहाल समाजवादी पार्टी के बस में नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पार्टी के लोग बराबर अयोध्या के विकास पर उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव हारने के बाद अयोध्या के विकास पर रोक लग गई है। उनको अयोध्या की जमीन पर आकर देखना पड़ेगा कि अयोध्या में चौतरफा विकास हो रहा है। जितने भी ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, उनका कार्य बहुत तेजी से अयोध्या में चल रहा है। विकास की गति अयोध्या में तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।